वेलकम स्टूडेंट। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक ये है कि आपको मैं कुछ स्पेशल टिप्स बताने जा रहा हूँ कि ताकि आप अगर इसको फॉलो करके अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देने जाएं 12th का, तो मैं समझता हूँ कि आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पैटर्न जान लीजिए। पैटर्न क्या है कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो जो है 100 मार्क्स का है, जो कि दो भागों में बटा हुआ है। एक तो जो है पहला जो है 30 मार्क्स का जो है उसका प्रैक्टिकल है, और फिर 70 मार्क्स का जो है उसका थ्योरी पेपर है। तो 30 प्रैक्टिकल का जो है वो आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटी के आधार पे जो है आपको एग्ज़ाम जो है आपके स्कूल में ही या कॉलेज में ही हो जाएगा। उसमें बजाते जो है उसमें भी एक्सटर्नल आते हैं, तो वो जो है आपके प्रैक्टिकल की एक्टिविटी जो होती है उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है बोर्ड से आते हैं जिसको लिखना होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको जो है वाइवा में जो है एग्जामिनर से पूछे जाते हैं। इन सब का परफॉर्मेंस देख करके जो है आपको क्वेश्चन के लिखावट और परफॉर्मेंस को देख करके और प्रैक्टिकल की एक्टिविटी को देख करके आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें आप जो है 30 में से जो है 29, 28, इवन 30 तक भी मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वो जो है आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात ये है कि मेन जो आप पूरे साल भर जो है थ्योरी पेपर जो आप पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जो है उसकी तैयारी करते हैं, तो उसको अगर अच्छी रणनीति से अगर आप लिखने का प्रयास करें तो उसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो है आप मेरा टिप्स कुछ अपनाएंगे तो उसमें जो है आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए सबसे पहले ये बता कि जो 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है उसका पैटर्न क्या है। उसमें पैटर्न ये है कि उसको दो भागों में बंटता हुआ है। एक 50% जो है आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 50% जो है आपको लिखने वाला रहेगा। 50% जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो है 35 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपको करना होगा, जो कि सबसे खुशी की बात यह है कि जो उसमें जो है 35 जो मार्क्स का है उसमें क्वेश्चंस जो है डबल दिया जाएगा। यानी 35 क्वेश्चन के जगह पे जो है सिंगल मार्क्स का जो है 70 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको जो है 35 ही करना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 35 जो है आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लगातार आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट कि अगर आपको जो है सही से जो है उसका आंसर लगातार का पता नहीं है तो आप 70 में से जो है देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन 20% ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी होगा। तो ये उस तरह के क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करें जो कि आपसे बन जाने वाला है, और तब जो है उस तरह से सिलेक्ट करके जो है आप 35 क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट करें। दूसरी बात आपको बता दें कि जब उसका जो है चार जो है ऑप्शंस जो होते हैं उसको गोल में जो है अच्छी तरह से जो है रंगना होता है, तो उसमें जो है रंगने की जगह पे आप टिक न लगाएं। दूसरी बात ये है कि आधा अधूरा न रंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीच में डॉट दे करके ही छोड़ देते हैं। आप जो है एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से गोल करें, नहीं तो आपके क्वेश्चंस का जो है अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा और वो कंप्यूटर आपका क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन को जो है चेक नहीं कर पाएगा, जो है आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये बता दें कि जो रेस्ट जो 35 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको 20 करना होगा जो 2 मार्क्स का होगा, और इसमें भी आपको सबसे अच्छी बात यह है कि 20 के जगह पे जो है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन के अतिरिक्त जो है 10 क्वेश्चन और दिए जाएंगे आपको। और उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि जो है आप उसमें जो आपके लिए कंसेप्ट पे जो है खरा उतरता हो, जो आपको याद हो, उसी को अटेम्प्ट पहले करें। दूसरी बात यह है कि जो 15 नंबर का जो सब्जेक्टिव टाइप का जो है लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, 5 मार्क्स का करना होगा। लेकिन उसमें भी आपको 3 के जगह पे 6 क्वेश्चन देगा, तो उसमें भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको याद है उसको करने का प्रयास करें, अटेम्प्ट कीजिए। अब आपको बता दें कि सबसे पहली बात यह है कि आप जो है जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको कितने लाइन में लिखेंगे, कितने वर्ड में लिखेंगे, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसको जो है लॉन्ग टाइप का लिखने लगते हैं, और उसके आड़ में ये होता है कि जो है उनका सारा जो है बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है याद रहते हुए भी। तो आप जो है एक चीज़ ध्यान रखिए कि 3 लाइन यानी 3 वाक्य से लेकर के 4 वाक्य में उसको सिमटिए। अगर सटीक आता है तो 2 वाक्य में ही सिमट सकता है, इससे ज़्यादा लिखने का प्रयास न करें। उसमें जो है 2 नंबर का है तो आपको 5 नंबर नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसका निगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा कि जो है आपका जो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट होने वाला है वो छूट जाएगा आपका।
अब आपको बता दें कि जो क्वेश्चन आप लिखिए तो उसको जो है एकदम ध्यान रखिए कि साफ सुथरा लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और भाषाई शुद्धता उसमें होनी चाहिए। एग्जामिनर को कभी विद्वान मान करके मत लिखिए। ध्यान रखिए कि एग्जामिनर को कभी विद्वान मान के मत लिखिए। आप जो है जब क्वेश्चन लिखने जाएं तो ये समझिए कि जो चेक करने वाला आदमी है वो एक छोटा सा जो है बच्चा है, या फिर जो है अबोध बालक है, या फिर वैसा जो है मूर्ख आदमी है जो कि कुछ नहीं जानता है। उसको समझाने का जो है सबसे इजी वर्ड जो है का सिलेक्शन कीजिए। ये नहीं सोचिए कि जो है एग्जामिनर जो जांचेगा वो बहुत विद्वान होगा और हम सटीक तरीके से न लिख करके उसको जो है एकदम एक दो वर्ड में लिख दे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप जब लिखने जाते हैं तो ये समझिए कि एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को हम समझा करके लिख रहे हैं, वो जो है मायने रखता है। तो ध्यान रखिए कि एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो है उसको जो है जब लिखिए तो स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और भाषाई रूप से जो है शुद्ध होना चाहिए। और आपको बता दें ये कि जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि जो है आप क्वेश्चन का जब सिलेक्शन करें तो कहाँ से शुरुआत करें। बच्चे जो है अक्सर सोचते हैं कि हम एक से ही शुरू कर दें बिल्कुल जो है और लगातार चले। नहीं, ये सिलेक्शन का तरीका नहीं है। अगर आपको एक नहीं याद है और उसको जो है टूटी फूटी भाषा में लिख रहे हैं, या फिर जो है आपको याद नहीं है फिर भी उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये होगा कि एग्जामिनर जब देखेगा तो आपके प्रति उसकी धारणा बदल जाएगी और लगेगा कि ये एवरेज बालक है या फिर कुछ नहीं जानता है। तो फिर आपका जो है बाकी के सारे जो है क्वेश्चंस के जो है आंसर है उसमें जो है आपके मार्किंग मिलने में जो है समस्या हो जाएगी। एग्जामिनर को 2-3 पहले वाली लिखने वाला जो अटेम्प्ट करने वाला जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें ही जो है आप उसको पूरी तरह से मोहित कर लें। इतना क्लियर लिखे, साफ सुथरा लिखे, स्पष्ट लिखे कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं ये लड़का जो है एकदम बिल्कुल ठीक है। बाद में आपको कुछ याद नहीं है, बात भी बना के लिख रहे हैं, तो वो समझेगा कि नहीं ये लड़का ठीक है। तो ये मार्किंग का जो है सबसे अच्छा तरीका है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जब आप लिखने जाएं तो सिलेक्शन में जो है सीरियलिटी न भी रहे, लास्ट वाला ही याद हो तो वहीं से शुरू कीजिए। ये नहीं है कि जो है हमको पहला नहीं याद है फिर भी वहाँ से शुरू, ये सब ध्यान नहीं रखना है। दूसरी बात ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करिए। अगर जो है 2 मार्क्स का जो है 10 क्वेश्चन है, आप 9 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको जो है दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप जितना पढ़े हैं उसके परिदृश्य को ढूंढिए, कंसेप्ट को ढूंढिए और उससे रिलेटेड बात को जरूर लिखिए। हाँ, ये मत लिख दीजिए, गाना लिख दीजिए या फिर उलूल जुलूल बात लिख दीजिए, तो वही एग्जामिनर को डीमोटिवेट कर देगा और आपको मार्किंग में जो है समस्या हो जाएगी। तो आप जो है उसी बात को, केमिस्ट्री से रिलेटेड बात को ही लिखें, छोड़े नहीं। अब सवाल ये है कि जो आपका 5 नंबर का जो मार्किंग का जो क्वेश्चन है, वो 5 नंबर के मार्किंग का क्वेश्चन जो है उसको जो है 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा मत लिखें। 1.5 से 2 पेज में लिखें, सटीक लिखें, एकदम बिल्कुल हेडिंग डाल करके लिखें। ये नहीं कि जो है उसको जो है बात बना करके अगर आप जो है लिखने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जिसको अगर आप अपनाएंगे और अपनाने के बाद जो है आप जो है लिखेंगे तो हमको लगता है कि आप केमिस्ट्री में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है, तो उसको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उसको जो है ज़रूर जो है टेकअप कीजिए, इसलिए कि उसमें नंबर कटने के चांस कम रहते हैं। जहाँ पे बात बनाने वाली है या फिर भाषा ज़्यादा लिखने वाला होता है तो उसमें जो है थोड़ा सा एवरेज मार्किंग आ जाता है। तो जो सटीक क्वेश्चन है उसको जो है टेकअप करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि जो है आप निश्चित तौर पे जो है अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएंगे। धन्यवाद।